मैं पंडित महेश हरियाणवी आज आपको बुध का सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगा। यानी 7 से लेकर के 12 भाव में जब बुध बैठा होता है, चाहे वो किसी भी राशि में बैठा हो, तो क्या असर होता है 7 से लेकर 12 खानों में। पहले मैं आपको 1 से लेकर के 6 खानों के बारे में, बुध के बारे में बता चुका हूँ। अब इस दूसरे पार्ट में बुध के 7 से लेकर 12 भाव में बुध बैठा हो किसी जातक की जन्म पत्री में, तो क्या क्या फल किस किस भाव में आएंगे, ये मैं पंडित महेश हरियाणवी बता रहा हूँ। 7वें घर में बुध होने पर जातक जो है दुनिया के लिए एक तरह से पारस पत्र की तरह होता है। यानी वो व्यक्तियों का भला करता है। जो भी व्यक्ति उसके संपर्क में आता है उन व्यक्तियों का 7वें घर का बुध वाला जातक लोगों का भला करता है। ये बुद्धि कला होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रहे। अगर और किसी के साथ होगा तो बुध राजकुमार है, बच्चा है एक तरह से, तो वो अन्य ग्रह के साथ होकर उस ग्रह जैसा ही फल देगा। इसलिए बुध अगर 7वें घर में एक कल्ला है तो जातक को दुनिया के लिए पारस पत्र कहा गया है। ऐसा जातक लोगों का भला करता है और जातक की शिक्षा में भी अच्छा काम करता है। 7वें घर का बुध, उसकी शिक्षा भी अच्छी होती है और शिक्षा उसके काम भी आती है। ऐसा व्यक्ति अपने दोस्तों, परिचितों और संबंधियों का भला करता है और उनकी बहुत ही सहायता करता है अपने जीवन में, पूरे जीवन में अपने दोस्तों, संबंधियों और साथियों की और परिचितों की सहायता करता है 7वें बुध वाला व्यक्ति। जिसके 7वां बुध हो वो कोई भी काम जो हाथ से टेक्निकल काम सीखे उससे उसको फायदा ही होता है। वो जो भी काम वो सीखता है उससे जो है जातक को अपने हाथों से टेक्निकल काम कोई भी सीखे तो वो जीवन में काम आता है और उसको उससे फायदा ही होता है। 7वें घर में अगर बुध इकल्ला हो, किसी भी प्रकार से कोई ग्रह साथ नहीं हो, तो जातक के कोई मुकदमेबाजी का कोई लफड़ा नहीं होता जीवन में। केस या मुकदमेबाजी का कोई किसी भी प्रकार का लफड़ा नहीं होता। 7वें बुध वाला व्यक्ति अपने कुल और खानदान, अपने कुटुंब और खानदान को तारने वाला व्यक्ति होता है। वो अपने कुटुंब और खानदान की सहायता करता है, उनको तारता है, यानी उनको उन्नति की ओर ले जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति किसी औरत के प्रेम में भी पड़ सकता है 7वें बुध वाला व्यक्ति, क्योंकि 7वां भाव स्त्री का भाव है। अगर बुध बैठा हो तो बुध को नाड़ी के अंदर जो है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का है, तो 7वें बुध वाला चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर बुध 7वां है किसी के जन्मपत्री में इकल्ला बैठा है, तो ऐसा जातक या जातिका किसी के प्रेम संबंध में पड़ सकते हैं और वो प्रेम संबंध अच्छा रहता है और फलित होता है और सुख देता है। अगर 7वें घर में बुध हो, केतु या मंगल यानी या चंद्रमा, अगर बुध 7वें घर में हो और केतु, मंगल, चंद्रमा आदि की दृष्टि से या साथ होने पर बुध खराब हो रहा हो, तो उसका असर बहन, बेटी, बुआ पर पड़ेगा। उनकी माली हालत जो है खराब कर देगा बहन, बेटी, बुआ की। 7वें घर में बुध हो और केतु, मंगल, चंद्रमा से दृष्ट हो या उनके साथ हो बुध, तो बहन, बुआ, बेटी की जो है माली हालत खराब कर देता है। उनकी आर्थिक स्थिति खराब रहती है, उनकी दशा खराब रहती है और वो दुखिया ही रहते हैं। उनका जीवन, बहन, बेटी, बुआ का जीवन जो है दुखी ही रहता है पूरा जीवन। सातवें घर का बुध हो इकल्ला और पहले खाने में यानी लगन में कोई ग्रह नहीं हो, चाहे अगर पहले खाने में कोई ग्रह नहीं है शत्रु ग्रहों को छोड़ करके, तो जातक का जीवन जो है, बचपन जो है वो खराब जाता है। बचपन में उसको परेशानियां का सामना करना पड़ता है। अगर 7वां बुध हो और पहला घर खाली हो या पापी ग्रह नहीं हो, तो जातक का बचपन जो है खराब जाता है। पापी ग्रह होंगे तो भी बुध खराब हो जाएगा, तो भी 34 साल तक जो है खराब जाएगा और बहन, बेटी, बुआ के लिए भी खराब होगा और उनकी माली हालत खराब होगी, उनकी जो है वो दुखिया ही रहेंगे। और बुध की आयु 34 साल है। ज्योतिष शास्त्र में बुध की आयु जो है 34 साल बताई गई है। तो 34 साल तक व्यक्ति को जो है परेशानियों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर बुध पहले खाने में हो, बुध 7वें खाने में हो और पहले खाने में कोई ग्रह नहीं हो तो।
ये तो मैंने आपको बता दिया बुध के 7वें भाव में होने का फल। अब मैं पंडित महेश हरियाणवी आपको 8वें भाव के बुध का फल बताता हूँ कि 8वें भाव में बुध बैठा हो किसी भी जातक की जन्म पत्री में, चाहे वो किसी भी राशि में बैठा हो, अगर 8वें भाव में बुध बैठा है, 8वें खाने में, जन्म पत्री के 8वें खाने में 8वें भाव में बुध बैठा है, तो बीमारी और जहमत लगी रहती है उसकी, उस जातक की बीमारियों का खर्चा और जहमत का खर्चा लगा ही रहता, जहमत की परेशानियां लगी रहती है। ऐसा बुध जो है खुफिया तबाही का फंदा होगा, यानी उसको पता ही नहीं होगा और किसी न किसी कारण से तबाही होती रहेगी। उसके कारण व्यक्ति को जो है आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान होता है। जब 8वां बुध होता है तो बीमारियों में भी पैसा खर्च होता है और कोई संकट भी ऐसा जाता है जिसमें पैसा खर्च हो जाता है। तो 8वें घर वाले का जो पैसा जो है बीमारी और कोई संकट में खर्च हो जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब कर देता है। 8वें घर के बुध को जो है ऐसा बुध होता है, 8वां घर का अगर इकल्ला बुध हो तो ऐसा बुध जो है 8वें घर वाले खाने का बुध, 8वें घर भाव का बुध जन्म पत्री के जातक के सुख की दीमक लग जाती है। जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है, ऐसे 8वां बुध जातक के सुख को खा जाता है। धीरे धीरे 8वां बुध जातक के सुख को खा जाता है, अर्थात जातक सुखी नहीं रह पाता। और 8वें बुध वाले को जो है अपने लिए समय नहीं मिलता, काफ़ी व्यस्त रहता है, काम में ही लगा रहता है, कुछ न कुछ परेशानी में लगा रहता है, कोई न कोई संकट आ खड़ा होता है, उस संकट को निपटाने में लगा रहता है। यानी 8वें घर वाले को समय नहीं मिलता और उसके सुख को दीमक लग जाती है। 8वां घर का बुध अगर व्यक्ति को 8वें घर के बुध होने पर व्यक्ति को दांतों और नाड़ी संबंधी परेशानी भी आ सकती है, नाड़ी में रोग या दांतों संबंधी परेशानियां आ सकती है। कई बार 8वें बुध वाले के व्यक्ति के जिसके 8वां बुध हो, जिसकी जन्म पत्री में केवल इकल्ला 8वां होना चाहिए और ग्रह साथ नहीं होने चाहिए। अगर 8वां बुध किसी व्यक्ति के हो तो उसकी नौकरी और व्यवसाय में अचानक ही जो है बहुत सी खामियां या खराबियां आ जाती है। उसके नौकरी या व्यवसाय में अचानक ही खराबियां या खामियां आ जाती है, कमियां आ जाती है। 8वें घर का बुध बहुत अशुभ होता है, आदमी के सुख को दीमक लग जाती है और सुख खत्म हो जाता है। अगर खाना नंबर 8वें घर का बुध हो और खाना नंबर 2 सेकंड भाव खाली हो जन्म पत्री का, तो बुध जो है अपना पूरा जहर जो है उड़ेल देता है और जातक की आयु के 34 साल तक जो है जातक परेशान रहता है। 8वें घर में बुध हो और दूसरा घर खाली हो, एकदम कोई ग्रह नहीं बैठा हो, XYZ कोई भी ग्रह नहीं हो, और 8वां केवल बुध हो, बुध के साथ कोई ग्रह नहीं हो, तो जातक को बुध अपने जहर को उड़ेल देता है और जातक के 34 वर्ष की आयु तक भयंकर संकट बना रहता है। आठवें घर में मंदे बुध होते हुए यदि खाना नंबर 6 खराब हो, 8वें घर में बुध और खाना नंबर 6 भी खराब हो और बृहस्पति को छोड़कर 8वें नंबर में बुध और खाना नंबर 6 भी खराब हो रहा हो, जातक की जन्म पत्री में 6 हाउस भी खराब हो रहा हो, तो केवल बृहस्पति को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों को बुध जो है चक्कर में डाल देता है। यानी वो पूरा फल नहीं दे पाते, तो दूसरे ग्रह भी, सिर्फ बृहस्पति दे पाता है, बाकी और ग्रह नहीं दे पाते। तो साथियों, ये तो हो गया 8वें घर का फल। अब मैं आपको 9वें घर का फल बताता हूं कि 9वें घर में बुध होने पर क्या फल होगा। किसी भी जन्म पत्री में 9वें घर में बुध होने पर क्या फल होगा। 9वें घर के बुध को जो है कोड़ी कहकर पुकारा गया है। एक तरह से कोड़ी जिस तरह से आपके संपर्क में आ जाए तो आपको भी कोड़ हो जाता है, उसी तरह कोड़ी कहकर पुकारा गया है। अगर अकेला बुध है तो फिर भी इतना खराब फल नहीं देता। 9वें घर में 9वें घर के बुध को कोड़ी राजा कहकर पुकारा गया है। लेकिन 9वें घर में बुध हो और इकल्ला हो तो इतना खराब फल नहीं देता। लेकिन अन्य ग्रह कोई भी उसके साथ हो, XYZ 9वें घर में, तो उन ग्रहों का फल बिल्कुल खराब कर देता है बुध और उनको कैद कर लेता है, क्योंकि 9वां घर बुध का कैद खाना है। इसलिए 9वें घर में बुध उनको कैद करके और उनका फल देने की क्षमता को खत्म कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है, शून्य कर देता है उनके फल देने की क्षमता को, उनको कैद कर लेता है। जिस तरह से जेल में कैदी होता है ना, और वो कुछ भी कार्य संसार का नहीं कर सकता, उस तरह अन्य ग्रह बुध 9वां हो और अन्य ग्रह वहाँ पे बैठे हो उसके साथ, तो सारे ग्रह जो हैं कोई फल नहीं दे पाते। मतलब सारे ग्रह का मतलब जो उसके साथ बैठे हैं वो ग्रह।
अगर 9वें घर की सही हालत देखनी है तो 11वें घर में कोई ग्रह हो तो फिर भी बुध थोड़ा ठीक जाता है। इकल्ला बुध हो और 11वें घर में कोई ग्रह हो तो फिर भी बुध जो है ठीक जा सकता है, थोड़ा खराब तो जाएगा पर थोड़ा ठीक जा सकता है। लेकिन अगर 11वां घर खाली हो और 9वें घर में इकल्ला बुध हो या अन्य ग्रह भी बुध के साथ बैठे हों, चाहे कोई भी हो एक्स वाई जेड 9वें घर में बुध के साथ और 11वां घर खाली हो तो बुध को बेतुक बेखम बेहिया लोंडी की उपाधि दी गई है। बेतुक बेखम बेहिया लोंडी, जो अपने बाप को भी जो है बदनाम कर दे, ऐसी लड़की की उपाधि दी गई है एक तरह से। यानी बुध को पूर्णतया खराब बताया गया है। 9वें घर में बुध होने पर किसी भी राशि में हो, कालपुरुष की कुंडली में 9वां घर धनु राशि होती है तो बृहस्पति के फल को भी खराब कर देता है बुध, चाहे बृहस्पति कहीं भी बैठा हो। इसका अगर केतु और चंद्रमा 11वें घर में नहीं है, बुध 9 के समय केतु और चंद्रमा 11वें घर में होने चाहिए। अगर 11वें घर में नहीं है और 9वां बुध है तो व्यक्ति हर किसी को धोखा देगा और धोखा देके ऐसा चंपत हो जाएगा, आप आंखों में काजल डाल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। पूरा धोखेबाज होता है व्यक्ति। 9वें घर के बुध का सही इलाज ये है कि लोहे की गोली को लाल रंग से रंग के जहाँ तक उसको लाल कपड़े में सिल के अपने गले में धारण कर ले तो बुध का प्रभाव जो है थोड़ा शांत हो सकता है। तो साथियों, ये मैंने 9वें घर के बुध के बारे में बताया। अब मैं आपको जो है 10वें घर के बुध के बारे में बताता हूँ कि 10वां घर का बुध क्या फल देता है। 10वें घर के बुध वाला व्यक्ति जो है ऐसा मीठा बोलता है कि कान कटे, लेकिन फिर भी आदमी जो है उसकी बातें सुनता रहता है, छोड़ा ना जा सके। यानी कानों को चाहे बुरी लगे लेकिन ऐसे जातक की बातें आदमी सुनता रहता है। 10वें घर के जिसे बुध हो, वो जातक जो बात कहता है उसको सब लोग सुनते हैं, चाहे वो बुरी लग रही हो उनके कानों को, लेकिन फिर भी वो उसकी बात सुनते हैं। खाना नंबर 10 के समय जब खाना नंबर 2 में शुभ ग्रह हो, यानी शुभ ग्रह से तात्पर्य खाना नंबर 10 में बुध हो और खाना नंबर 2 में शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह से तात्पर्य एक तो शत्रु ग्रह नहीं होने चाहिए बुध के, शत्रु है मंगल चंद्रमा और केतु, वो नहीं होने चाहिए, और बाकी शुभ ग्रह हो तो बुध 2 गुना जो है अच्छा फल देगा। 10वें घर का बुध और दूसरा घर में उसके मित्र ग्रह हो तो बुध जो है 2 गुना शुभ फल देता है। ऐसा शुभ फल देगा कि खाली घड़े को जो है मोतियों से भर देगा। बुध को घड़े की उपाधि दी गई है, खाली घड़े की, लेकिन जिसके दूसरा घर में मित्र ग्रह हो और 10वें घर में बुध हो तो खाली घड़े को भी जो है मोतियों से भर देगा। दसवें घर में कालपुरुष की कुंडली में शनि का घर होता है। शनि के घर कालपुरुष की कुंडली में बुध जो है मकर राशि में होगा एक तरह से, और मकर राशि में होने पर अगर जातक शराब या मांस खाता हो, यानी नॉनवेज हो और शराब या मांस का सेवन करता हो तो शनि मंदा हो जाएगा। तो शनि जो है 10वें घर में बुध हो, क्योंकि 10वें घर में कालपुरुष की राशि में मकर राशि में होगा, और जातक मांस मदिरा का सेवन करे अगर तो जातक जो है शनि मंदा हो जाएगा। मांस मदिरा खाने से शनि जो है बुरा फल देता है, ये ध्यान रहे। शनि का बुरा फल जातक के जीवन में जब आना शुरू होता है जब मांस मदिरा का सेवन करे। तो बुध खराब हो जाएगा। अगर जातक मांस मदिरा शनि खराब हो जाएगा तो बुध भी खराब फल देगा। मांस मदिरा खाने से शनि खराब होगा, और 10वें घर में बैठा है तो मकर राशि में शनि की राशि में तो बुध भी खराब हो जाएगा। तो जातक के पिता के जीवन पे संकट भी आ सकता है, वो मर भी सकता है जातक का पिता। 10वें घर में बुध वाले का अगर शनि खराब है, 10वें घर में बुध वाले का शनि खराब है किसी भी तरह, या दारू मांस खाता है, तो उसके पिता की मृत्यु भी हो सकती है। और जातक की जो है नजर पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शनि नजर का कारक होता है, दृष्टि का। शनि का आंख से कोई संबंध नहीं है, लेकिन दृष्टि से संबंध है। शनि दृष्टि का कारक है, देखने का कारक है, तो शनि भी उसकी आंखों पे भी इसका बुरा प्रभाव
पड़ेगा। साथियों, 10वें घर के शनि के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं आपको 11वें घर के शनि के बारे में बताता हूँ कि 11वें भाव में अगर जन्मपत्री में शनि बैठा हो तो क्या फल होगा। 11वें भाव का शनि जो है, 11वें भाव में बुध जो है, जिसके 11वें भाव में इकल्ला बुध बैठा हो और कोई ग्रह साथ नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि और ग्रह साथ होगा तो बुध उस जैसा ही फल दे देगा। अपना फल भूल जाता है बुध, क्योंकि कुमार है, बच्चा है, वो जिसके साथ होगा वैसा ही फल दे देगा। इसलिए अगर बुध 11वें घर में इकल्ला बैठा है, किसी की जन्मपत्री में 11वें भाव में बुध इकल्ला बैठा है, तो 34 वर्ष की, बुध की 34 वर्ष की आयु तक जहाँ तक उल्लू का पट्टा रहता है, 34 साल तक वो मूर्ख ही रहता है। उल्लू का पट्टे का मतलब होता है मूर्ख, मूर्ख ही बना रहता है, लोगों को उसको बेकार बताते हैं लोग। लेकिन 34 साल की जो ही आयु पूरी कर लेता है तो वो जहाँ तक हीरे जैसा फल देता है, एकदम हीरा हो जाता है, शानदार, लोग तारीफ करते हैं। यानी उसकी उन्नति होना शुरू हो जाती है 34 साल बाद। 34 साल तक मंदबुद्धि भी रहती है, यानी मंदबुद्धि है इसलिए उल्लू का पट्टा कहा उसको, और 34 साल बाद हीरे जैसा फल देगा। लेकिन 34 साल के बाद बुध का असर अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है और जब तक उन्नति करता है हीरे जैसा फल देता है। ये तो हो गया 11वें भाव का बुध का फल, जिसके 11वें भाव में जन्मपत्री में बुध बैठा है। अब मैं साथियों 12वें भाव के बुध के, अगर किसी की जन्मपत्री में 12वें भाव में बुध है तो क्या फल होगा ये बताता हूँ। 12वां घर मीन राशि होती है कालपुरुष कुंडली में, बुधवान नीच का हो जाता है। बुधवान नीच का होने से जहाँ तक व्यवहार कुशल तो होता है, नेक तबीयत का मालिक होता है, लेकिन किस्मत के चक्कर में रातों की नींद हराम कर देता है 12वें बुध इकल्ला हो तो। क्योंकि कालपुरुष कुंडली में मीन राशि होती है, मीन राशि में नीच का हो जाता है, तो ऐसा जाता है किस्मत के चक्कर में रातों की नींद हराम हो जाती है। यानी रात को उसको संकट आके खड़ा हो जाता है, चाहे स्त्री खड़ा कर दे, चाहे परिवार के सदस्य खड़ा कर दे, चाहे मित्रगण खड़ा कर दे, चाहे अन्य कोई व्यक्ति खड़ा कर दे, रातों की नींद हराम कर देता है। रातों में संकट खड़ा होता है, रात को ही होता है, दिन को नहीं होता। और ऐसा दुख देता है रात को कि आसमान भी रो दे, सारी रात निकल जाती है, सुबह उजाला हो जाता है तो भी सारी रात संकट बना रहता है 12वें बुध वाले के। 12वें बुध वाला व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए जो है झूठ भी बोलता है, अपने स्वार्थ के लिए कई कई बात वो झूठी बोलता है, झूठ बोलता है। 12वां बुध वाला व्यक्ति झूठ बोलने में बहुत माहिर होता है, वो पक्का झूठा होता है। और कई बार वो कोई वादा कर लेना उससे भी मुकर जाता है, वादे का पक्का नहीं होता 12वें बुध वाला, वो अपने वादे से भी मुकर जाता है। लेकिन इकल्ला बुध होना चाहिए। 12वें बुध वाला व्यक्ति के दिमाग में अगर कोई बात आ जाए, कोई भी कार्य करने की या किसी भी तरह की, तो उसको करने के लिए अपनी जी जान लगा देता, पूरी मेहनत लगा देता, पूरा एनर्जी खत्म कर देता अपनी, चाहे उससे कुछ प्राप्त हो या नहीं हो। जहाँ तो कोई ये समझ में नहीं आता 12वें बुध वाला, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में नीच हो जाता है, तो 12वें बुध वाला व्यक्ति किसी अपने दिमाग में आई बात के लिए पूरा जी जान से उसको पूरा करने की कोशिश करता है। लेकिन वो उस कार्य को करने से पहले ये नहीं जानता है कि इसमें लाभ होगा या हानि होगी, और होती हानि है। उसकी अकल में ये नहीं सोचती कि ऐसे बात या ऐसा काम करने से उसे लाभ होगा या नुकसान होगा, ये नहीं सोचता, बस लग जाता है, जो बात दिमाग में आ गई उसके पीछे लग जाएगा। अरे पीछे तो लग गया, लेकिन ये तो सोचना चाहिए उसको कि लाभ होगा या इस काम को करने से हानि होगी, ये नहीं सोचता, बस वो लग जाता है उस काम में। 12वें बुध जिसकी जन्मपत्री में, वो बुध एक ऐसा कोड़ी है जो इसको बिल्कुल बर्बाद कर देता है, जातक को बिल्कुल ही बर्बाद कर देता है, आसमां भी रो दे, इतना संकट आता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि 12वें घर में बुध बैठा हो कालपुरुष कुंडली में मीन राशि में, तो जातक बेवकूफ होता है, नालायक होता है, झूठा होता है, मक्कार होता है, अपने किए वादे से मुकर जाता है, और दूसरे का कुछ भी भला नहीं करता, दूसरे का कुछ भी भलाई नहीं सोचता। 12वें बुध वाला व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ की बात सोचता है, और ऐसा व्यक्ति दूसरों को बुरा फली देता है, दूसरे जो लोग उसके संपर्क में आते हैं उनको बुरा फली देता है। ऐसे जातक से दूर रहना चाहिए 12वें बुध वाले के। और ऐसे जातक का कारोबार भी ऊपर नीचे होता रहता है, कोई बढ़िया नहीं होता, बहुत अच्छा। 12वें बुध वाले क्योंकि झूठ बोलता है, मक्कार होता है, झूठा होता है, फरेबी होता है, और अपने स्वार्थ से कही हुई बात झूठी बोलता है और अपने वादे से मुकर जाता है, इसलिए लोग बाग समाज में उसकी बदनामी भी हो जाती है।
12वें बुद्ध वाले के दिमाग का ढांचा होता है ना, जो 12वां घर दिमाग का ढांचा है, तो वो उसमें कोई ना कोई विकार होता है उस जातक के, इसलिए वो ऐसे कार्य करता है। जातक बेईमान होता है, धोखा फरेब करता है, इससे व्यक्ति की बहुत धनहानि भी होती है। वो झूठा मकार वादे को मुकरना होने की वजह से उसको धनहानि भी होती है। और ये झूठा मकार और वादे से मुकरने के चक्कर में उसके कोई ना कोई मुसीबत भी खड़ी रखता है, यानी मुसीबत उसके लगी ही रहती है। 12वें बुद्ध वाले का मंगल, अगर 12वां बुद्ध और मंगल छठे घर में हो, बुद्ध के सामने मंगल हो, तो उसके भाई जो है उसका बहुत बुरा कर देते हैं। उसके एक तरह से मौत के समान होते हैं 12वें बुद्ध वाले के, और छठा मंगल हो तो उसके जो भाई हैं, भाई हैं जो, वो उसके खून के प्यासे होते हैं एक तरह से, और बहुत बुरा कर देते हैं उसका। अगर राहु केतु, यदि बुध 12वां हो, राहु या केतु छठा हो, तो ससुराल और औलाद बड़ा दुख भरा प्रभाव होता है संतान, ससुराल पर और संतान पर। 12वां बुध हो और राहु या केतु छठा हो, तो संतान और ससुराल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वो बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं, संतान भी बुरी स्थिति में रहती है और ससुराल वाले बुरी स्थिति में रहते हैं। कई दफ़ा औलाद की मौत भी हो सकती है 12वें बुध होने पर, अगर राहु केतु छठे हैं तो, राहु या केतु। बुध 12 के समय खाना नंबर 2 खाली हो, तो ऐसा व्यक्ति कम अकल का तो होता ही है 12वें बुध वाला, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में नीच का होता है, और जल्दबाज भी होता है, बहुत जल्दबाजी करता है। 12वें घर के समय यदि राहु 8 में या 12वें घर में बुध के साथ हो, यदि राहु जो है 8वें घर में हो या बुध के साथ हो, तो जेल खाना नहीं तो पागल खाना जरूर जाता है आदमी। 12वें घर का बुध हो और 8वें में राहु हो, या राहु बुध के साथ हो या केतु बुध के साथ हो 12वें घर में, या राहु साथ हो, तो जहाँ तक पागल जेल नहीं जाए, जेल भी जा सकता है लेकिन पागल खाने तो अवश्य ही जाएगा, मानसिक रोग की दवा लेगा। बुध 12 के समय अगर चंद्रमा जो है छठे भाव में हो, तो माता की हालत भी जो है मंदी होगी। 12वें घर में बुध हो और चंद्रमा छठे घर में हो, 12वां बुध चंद्रमा माँ है, और बुध 12वां और छठा चंद्रमा हो, तो आमने सामने जाएंगे बुध और चंद्रमा, तो ऐसी माता दुखिया रहेगी, और दुखिया यहां तक रह सकती है कि वो आत्महत्या भी कर सकती है। नेक्स्ट है 12वें घर में यदि चंद्र दूसरे घर में हो, 12वां घर में बुध हो और चंद्रमा दूसरे घर में हो, तो बगैर बर्तन पानी, यानी स्पंज को भिगोकर रखे हरदम आदमी अपने पास, बगैर बर्तन का पानी, स्पंज जो होता है ना, जिसे गुदगुदा कहते हैं, उस स्पंज को भिगो करके, जो चेहरे में लगता है, सोफे में लगता है, उसको भिगो करके हरदम अपने पास रखे आदमी, हरदम भिगोता रहे उसको, गीला रहे हो, तो बुध का कुछ फल शुभ हो सकता है। बारहवें घर में बुध हो और राहु दूसरे घर में हो, तो ससुराल में मौतें हो सकती है। 12वां बुध हो और दूसरे घर में राहु हो, तो ससुराल में मौतें या कोई हादसा, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बारहवें बुध वाले को जो है स्टील का कड़ा पहनना चाहिए। जिस हाथ से खाना खाता है उस हाथ में स्टील का कड़ा, फौलाद का कड़ा पहने, और गले में जो है पीला धागा या सोने की चेन पहने। ये जो कड़ा है फौलाद का, स्टील का, वो मुफ्त में नहीं लेना चाहिए, पैसे से खरीदना चाहिए, और सोने की चैन भी मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए, और धागा भी मुफ्त में नहीं लेना चाहिए, अपने पैसे से खरीद के को गले में धारण करे तो इसका शुभ फल होगा। और स्टील का कड़ा अपने भोजन करने वाले हाथ में धारण करें। कई लोग अंगूठी धारण कर लेते हैं लोहे की, साफ मना किया है 12वें बुध वाले को लोहे की अंगूठी धारण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोहा से जंग लगती है, और जंग लगते ही बुध खराब हो जाता है, इसलिए स्टील फौलाद का कड़ा ही शुभ रहता है। तो साथियों, ये 12 भावों के फल मैंने बताए बुध के 7 से लेकर 12 भावों के सेकंड पार्ट में। साथियों, जो व्यक्ति, जो ज्योतिषी
पाराशर, जेमिनी, नाड़ी और लाल किताब चारों मेथड जानता है, वही एक अच्छा फलादेश कर सकता है। अक्सर लोग पाराशर जानते हैं, पंडित लोग, और वो अलगल जो है फलादेश करते हैं, गलत फलादेश कर देते हैं और व्यक्तियों का अपने जाल में फंसा लेते हैं। पूजा पाठ हवन यज्ञ कराते हैं और भारी खर्चा बता देते हैं, जहाँ तक परेशानी में होता है इसलिए खर्चा भी कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को जन्मपत्रियाँ ना दिखाएं। सिर्फ जो पाराशर, जेमिनी, नाड़ी और लाल किताब चारों मेथड जानता हो, चारों मेथड में मास्टर हो, उसी व्यक्ति को जन्मपत्री दिखानी चाहिए। सिर्फ पाराशर मेथड जानने वाले को या 1 या 2 मेथड जानने वाले को जन्मपत्री नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि चारों मेथडों लगाने पर ही जन्मपत्री का पूर्ण विश्लेषण, पूर्ण रिजल्ट आपको नजर आएंगे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के। पहले पास्ट टैली करें। आदमी को पूछ, ज्योतिषी को पूछना, जहाँ तक पूछे कि मेरा पास्ट बताओ, जब वो पास्ट बता दे सही, तब प्रेजेंट पूछें, और प्रेजेंट भी सही बता दे तो बहुत से कई बातों पर उस पर विश्वास करें। अन्यथा अगर ज्योतिष की पास्ट और प्रेजेंट गलत जाते हैं तो बहुत से खतन भी उसका गलत होगा, ये निश्चित है। और चारों मेथड जो जानता हो उसी को जन्मपत्री दिखानी चाहिए। साथियों, मैं महेश हरियाणवी। आज बुध का जो है 7 से लेकर 12 तक का दिन पूरा हो गया है। अब आगे दूसरा ग्रह लेंगे अपन। साथियों, आप सभी लोग, मेरा 35 साल का अनुभव है ज्योतिष में, आप सभी लोग इसको पढ़ें, देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।